डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई, सार्क में पहले कितने सदस्य थे, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, सार्क का जो ऑब्जर्वर कंट्री है कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में लिख सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में होता है, जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है और यहीं पे प्रशासनिक कार्य होता है और यहीं पे सांस्कृतिक कार्य भी होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। उसके बाद इसका मुख्यालय काठमांडू में हो जाएगा, जो कि नेपाल की राजधानी है। इसका सचिवालय भी काठमांडू में ही हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि इसका जो सचिवालय है इसकी स्थापना कब हुआ। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को होता है। डियर फ्रेंड्स, सार्क में पहले 7 सदस्य था, लेकिन वर्तमान समय में 8 सदस्य हैं। और पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा नया सदस्य बना है। इसका ट्रिक हो जाएगा श्री भुट्टा ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई। एक बार और ध्यान से देख लेंगे, श्री भुट्टा ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई। तो यहाँ पे श्री से हो जाएगा श्रीलंका, भुट्टा से हो जाएगा भूटान, ने से हो जाएगा नेपाल, माल से हो जाएगा मालदीव और पाकर हो जाएगा, इससे हो जाएगा पाकिस्तान। और भारत से भारत हो जाएगा और अफवाह से अफगानिस्तान हो जाएगा। और बनाई से बांग्लादेश हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना कंट्री हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है
कि पहले तो 7 सदस्य थे लेकिन बाद में 8 सदस्य हो गया, तो उस 8वां सदस्य कौन है और ये कब बना? तो 8वां सदस्य हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि 13वें शिखर सम्मेलन 2005 में हुआ था, तब ये बना था। उसके बाद ये जान लेते हैं कि जो इसका ऑब्जर्वर कंट्री है ये कौन कितने देश है। तो अभी वर्तमान में इसका ऑब्जर्वर सदस्य 9 है। तो इसमें ये भी जान लीजिए आप कि इसमें जो जिस तरह से नाम है एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसमें सारा एशिया का ही देश है। और इसमें कुछ जो पॉइंट है जो आपको जानकारी होना चाहिए ये बता देते हैं। इसमें यह है कि कुल क्षेत्रफल का 3% सार्क संगठन में है। मतलब विश्व में जितना भी जगह है उसमें से 3% ये 8 देश का एरिया है, जगह है। अगर बात किया जाए आबादी का तो कुल आबादी का 21% सार्क संगठन वाले देश में आता है। उसके बाद बात किया जाए अर्थव्यवस्था का, तो इसमें 3.9% पूरे अर्थव्यवस्था का है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो वर्ल्ड में यूएन के द्वारा जो राष्ट्र की सदस्यता मिली है 193+1 को मिली है, तो उसमें से मात्र 8 कंट्री में ही 3.9% अर्थव्यवस्था है। और ये बात किया जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये अमेरिकी डॉलर का करीबन 2.9 ट्रिलियन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट किया गया है अमेरिकी डॉलर से किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो सबका ये जो संगठन है इस बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपस में व्यापार को बढ़ावा देना। अगर साक्षरता दर कम है तो इसको बढ़ावा देना, अगर कोई देश विकासशील है तो इसको सहयोग करना। मतलब जितने भी तरह का सहयोग हो सकता है उसको सहयोग करना है और उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन जो आंतरिक मामला है उसमें किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना है, उसको सम्मान करना है। तो ये बात एक आप जान लीजिए कि जो अगर मान के चलिए ये 8 सदस्य हैं सार्क में, इसमें से अगर व्यापार करने के लिए कोई अलग देश से आते हैं इसी में से, तो इसमें जो टैक्स लगेगा वह कम लेगा। लेकिन वही कोई दूसरा देश आ जाता है, जैसे आ जाता है जापान आ जाता है, कोरिया आ जाता है, तो इसका टैक्स बढ़ जाएगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा यही हुआ कि जो सार्क का सदस्य है उसको टैक्स कम पे करना पड़ता है। देखिए अब देख लेते हैं इसका जो पर्यवेक्षक जो सदस्य है वह 9 है। अब 9 का नाम जानेंगे। और पर्यवेक्षक जो होता है, जो ऑब्जर्वर मेंबर होता है, जैसे G7 है तो G7 में जो मुख्य सदस्य वो तो है ही, इसके साथ भारत उसका ऑब्जर्वर कंट्री है। वो मीटिंग में उसकी मतलब बैठक होती है तो बुलाहट होती है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी है। तो इसका हो जाएगा अमेरिका, हो जाएगा, उसके बाद चीन हो जाएगा, जापान हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, उसके बाद रिपब्लिक
रिपब्लिक कोरिया हो जाएगा। उसके बाद 8वां हो जाएगा म्यांमार और एक ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये सब ऑब्जर्वर कंट्री में आता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए इतनी बात पता होनी चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।